ऑस्ट्रेलिया की लेगेसी देखो भाई, अगले टीम मतलब अगला देश हर एक स्पोर्ट में बचा रहा है। उनको क्या फील होता होगा इंटरनली, क्या वी आर द ऑस्ट्रेलियंस यार। तो सेमीफाइनलिस्ट कौन होंगे? हमारे ग्रुप से तो प्रिटी क्लियर है कि हमारी प्रिडिक्शंस तो यही कि इंडिया न्यूजीलैंड आगे जाने वाली है। एंड न्यूजीलैंड। दूसरे ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली एंड साउथ अफ्रीका। तो वही चीज़ है कि मैं उतना क्रेडिट पैट कमिंस को नहीं दूंगा जैसे लोग रील बनती है कि साइलेंसर ये लग दफा लाई हो गए। उड़ते नहीं बन। और हम तुम्हें मारेंगे, जरूर मारेंगे। और जिस दिन मारेंगे वो बल्ला भी हमारा होगा, वो गेंद भी हमारी होगी, और मारने वाले भी हम ही होंगे। नमस्कार देवियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के तीसरे एपिसोड में। आई एम सॉरी हम लोग कल आ नहीं पाए फॉर अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, बट हम लोग वो सब चीज़ें इसमें कवर कर लेंगे। आज का दिन काफ़ी धमाकेदार रहा। हमें देखने मिला एक बहुत ही पुरानी राइवलरी, मतलब दो टीमों में, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। ऑलमोस्ट 150 साल पुरानी राइवलरी शुरू हो के आज ओडीआई क्रिकेट को भी इसने जानदार बना दिया। क्योंकि टेक्निकली लोग कहते थे कि ओडीआई फॉर्मेट मरता हुआ फॉर्मेट है, इट्स अ डाइंग फॉर्मेट। जहां टेस्ट क्रिकेट में टिकट सेल्स धमाकेदार सेल्स हो रही है, वहीं ओडीआई क्रिकेट को लोग चैलेंज कर रहे थे उसकी लेगेसी को। बट आज ऑस्ट्रेलिया ने हाईएस्ट चेज करके, मतलब आईसीसी टूर्नामेंट्स में एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया और माहौल पूरा सेट कर दिया चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का, जहां होस्ट नेशन के लाले पड़े हुए हैं कि भाई करना क्या है आगे जाकर। वहां ऑस्ट्रेलिया, यानी कहे तो स्टीव स्मिथ और उसके गुंडे, ठीक है, मैं आज उनके टीममेट्स नहीं बोलूंगा, क्योंकि गुंडे ही बोलूंगा, क्योंकि ट्रेविस हेड जैसा बंदा आज नहीं खेल पाया, बट स्टिल वो लोगों ने पूरा एकदम 351 352 चेज कर दिया। तो मेरे हिसाब से चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत होती है इस मैच से, एंड कल का मैच भी ऐसे ही जाएगा। तो आयुष भाई, शुरू करते हैं आज का मैच, आज का पॉडकास्ट ब्रू पॉड पे। तो यार बात करते हैं कि सबसे पहले तो एकदम रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच था ये। 3 रिकॉर्ड्स टूटे यहाँ पे। सबसे पहला रिकॉर्ड था हाईएस्ट टोटल का, जो कि 351 बनाया पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने। सेकंड रिकॉर्ड तोड़ा बेन डकेट ने, जो जिन्होंने 165 रन मारा 142 गेंदों में, और वो हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर का रिकॉर्ड तोड़ा चैंपियंस ट्रॉफी में। और तीसरा रिकॉर्ड तोड़ा ऑस्ट्रेलिया ने, ये मॉन्स्टरस टोटल चेज करके। क्या ही मैच था यार। मैच तो बहुत तगड़ा था एक्चुअली। शुरुआत में जब हुआ, पता है इंग्लैंड कहाँ आ रही है, बोलते ना कि पता है मैच कहाँ आ रहे हैं, MS धोनी का इतना हाँ। फेमस लाइन है। मैच इंग्लैंड हारी है फिल सॉल्ट के विकेट पे। यार कैरी ने जो कैच पकड़ा था वो बहुत थ्रॉबिंग और स्टनिंग कैच था, मतलब अलग ही लेवल, वन हैंड Agreed. स्टनर। वहीं पे मतलब अगर फिल सॉल्ट ने ठोक दिए होते ना 25-30 रन, तो यहाँ पे विनिंग डिफरेंस हो जाता। और दूसरी बार, मतलब ये तो एक पहला पड़ा था, चलो मान लेते, चलो ओपनिंग वाले हैं, ये लोग सेट नहीं हुए, ये चला तो शाम तक चला तो चांद तक वरना शाम तक वाली पारी खेलने चलती है फिल सॉल्ट वगैरह। बट रियल डील जहाँ पे बोलते कि यार 351 352 बना दे फिर भी चेज हो गए, तो व्हाट वाज द पार स्कोर? पार स्कोर मेरे हिसाब से था ऐसी पाटा विकेट पे, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के, कुछ तो सोचा होगा स्टीव स्मिथ ने पिच देखकर कि भाई यहाँ पे हम लोगों ने बॉलिंग ले रहे हैं। तो भाई सीन ऐसा है कि ये पाटा विकेट पे पार स्कोर मेरे हिसाब से 375 के अराउंड था। क्यों? क्योंकि आप देखो जो रूट ने जो वो स्लो इनिंग्स खेली, मतलब उन्होंने 78 में 68 बनाए, इट वाज अ एंकरिंग नॉक ताकि बेन डकेट वो करे। बट आपको मानना पड़ेगा इन लोगों में इतना भी स्टेमिना नहीं है। लाइक बेन डकेट, आप देखो बेन डकेट को मैं जितना देख रहा था आज, कि उन्होंने पहले 50 मारा, फिर 100 मारा, और फिर 150 मारा, और 165 के अराउंड जाके फिर आउट हो गए। ठीक है, वहां जाके मेरी रोहित शर्मा की रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ती गई। यार रोहित शर्मा 5 बार बल्ला उठाया उस बंदे ने 264 की इनिंग्स में। और मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि नहीं, ये लोग बोलते हैं कि जेनेटिकली वो लोग ज़्यादा बिल्ट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। भाई घंटा कुछ नहीं होता है। ये डकेट से भाई लिटरली मतलब 30 यार्ड सर्कल नहीं पार हो रहा था बॉल, इतना थक गया था वो। और वहाँ रोहित शर्मा अकेला 264 मार दिया था। तो मेरी रोहित शर्मा की रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ती गई इसकी पारी देखते हुए। और यहाँ पे बेन डकेट ने जो ये 150 रन मारे, 160-65 रन मारे, उसके बाद साथ में जो रूट जो 68 ऑफ 78 बनाया, यहाँ पे अराउंड 200 पे 200 रन जब वो इनका ओवरऑल टीम का स्कोर जब 200 फॉर 2 था, इन लोगों की पार्टनरशिप सेट थी।
वहां पे जो रूट को एक्सेल करना चाहिए था, स्पीड बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि ये जो 20-25 रन अगर ये मार लेते ना तो आज इंग्लैंड जीत रही होती। और इंग्लैंड के तो मेरे हिसाब से अब लाले ही पड़ गए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी ये आप सबको, अपन ने ऑलरेडी लास्ट 2 एपिसोड में यही बात की हुई है कि चैंपियंस ट्रॉफी इज नॉकआउट ट्रॉफी, और यहाँ पे भाई लिटरली नॉकआउट होते जा रहा है। तो ग्रुप ए में तो भाई पाकिस्तान के लाले पड़े हुए हैं, अफगानिस्तान, और ग्रुप बी में अफगानिस्तान और इंग्लैंड के भी लाले पड़ गए हैं। तो मेरे हिसाब से तो भाई अभी आगे जाकर देखा जाएंगे, अपन बात करेंगे सेमीफाइनलिस्ट वगैरह पे, बट यहाँ पे भाई इंग्लैंड के लाले यार लाले मुझे पड़ तो गए हैं। मुझे तो बाकी ऐसा आप लगता है बताइए। कि अगर 15-20 रन एक्स्ट्रा इंग्लैंड मार भी देती, फिर भी 15 बॉल स्पेयर थे, ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीती है। 15 बॉल बचे थे, और जिस हिसाब से मैक्सवेल खेल रहे थे, आई थिंक 15 बॉल में 40-45 रन तो और बन सकते थे। तो आई थिंक यार ऑस्ट्रेलिया तो अगर 400 का टारगेट भी था, वो चेस करते जा रही थी इस मैच में। मतलब अलग ही जोश में, अलग ही जुनून में खेल रही थी ये टीम। मत हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे, हम सोच रहे थे कि यार ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं है, जो उनकी पेस फैक्ट्री है, जो टॉप टॉप नॉच बॉलिंग अटैक है ऑस्ट्रेलिया की ना। आपके हम नहीं, हम अच्छा नहीं, हाँ, आप मैं सो आप हम नहीं, हमें अपने में मत मिलाओ, हमें अपने में मत मिलाइए, हम अलग है। हमने शुरुआत में बोला था भाई कि स्टीव स्मिथ है स्मज, ठीक है। स्टीव स्मिथ ने जिस हिसाब से अभी वो ड्रेसिंग रूम का एनवायरनमेंट सही रखेगा, उस हिसाब से डिसाइड होगा सब कुछ, दैट वुड बी द डिसाइडिंग फैक्टर। और यहाँ पे स्टीव स्मिथ और उसके 10 गुंडों ने मिलके ओपनिंग स्टेटमेंट दे दिया कि दैट बॉस वी आर कमिंग फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, उखाड़ लो जो तो उखाड़ना ठीक है। है, मैं और मेरे जैसे कई हजार लोग जो ये सोचते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया टीम थोड़ी वीक हो चुकी है, क्योंकि उनकी जो पेस अटैक है, आपके साइलेंसर पैट कमिंस नहीं है, आपके पास स्टार्क नहीं है, आपके पास बोलैंड नहीं है, आपके पास हेजलवुड नहीं है, आपके पास आपके स्टॉइनिस ने रिटायरमेंट ले लिया है ओडीआई क्रिकेट से। तो मुझे लगा था कि यार थोड़ा वीक होगी इनकी पेस अटैक या टीम, लेकिन जिस हिसाब से खेला, हमने बहुत सारे नए चेहरे देखे जो ऑस्ट्रेलिया ए के लिए या ऑस्ट्रेलिया की बी टीम्स के लिए खेलते हैं क्रिकेटर्स, उनके चेहरे देखे और सबने परफॉर्म करा। आप देखो, विकेट तो बिल्कुल पाटा था, और आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया के माइंड में भी ये चीज़ होगी कि यार पाकिस्तान जा रहे हैं आप, रूट 66 का हाईवे है, बॉलिंग अगर आपकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलेगी भी नहीं तो उसको अपन बैटिंग से कवर कर लेंगे। बट भाई वही करा, एंड क्या ही ग्रेट परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया ने दी है भाई। मतलब ग्रेट। एंड ये भी देखो कि जो हमेशा चलने वाले चेहरे थे ना आज ऑस्ट्रेलिया के लिए, उसने परफॉर्म नहीं करा है। जैसे आपके ट्रेविस हेड हो गए, हाँ, ट्रैविस हाँ, हेड, स्टीव स्मिथ दोनों, लाबुशेन हो गए, लाबुशेन ने छोटी स्टीव सी स्मिथ पारी दोनों खेली, गए। अच्छा पार्टनरशिप बनाई। लोंडू शेन, भाई यार मेरा एक्सेंट वही रहेगा। लोंडू शेन, लोंडू शेन। बट ये अपना क्या नाम है, वो लोग तो नहीं खेले, और यहीं पे तो ऑस्ट्रेलिया की ग्रेटनेस दिखती है कि यार आप देखो, शायद से 83 मूवी में मैं देख रहा था, वी आर द इंग्लैंड, टू वर्ल्ड वॉर्स एंड वन वर्ल्ड कप, वी आर द इंग्लैंड, ये उनका चलता है। मतलब सोचो ऑस्ट्रेलिया की लेगेसी देखो भाई, अगले टीम, मतलब अगला देश हर एक स्पोर्ट में मचा रहा है, उनको क्या फील होता होगा इंटरनली, क्या वी आर द ऑस्ट्रेलियंस यार, हम लोग तोड़ देंगे सामने वाले को। इंग्लैंड वाले मतलब इसमें इतने छोटी सी चीज में फुदकने लग जाते हैं, एक नया टर्मिनोलॉजी बना दिया, बैस बॉल, उस पे ये बेन डकेट उछल रहा था, ठीक है, कुछ घंटा बैस बॉल कुछ नहीं है तुम्हारा, बॉल तो कर लो, बैस तो ठीक है भाई, बैस अपना भाई पैसा कमा रहा है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से अच्छा खासा, बैस बॉल को तुम बैस को कल निकाल लोगे, वो वापस कोलकाता नाइट राइडर्स में आ जाएगा, अच्छा खासा पैसा कमाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपना देख लो भाई। तो ये लोग भाई अलग ही, मतलब इन लोगों को स्टेरॉइड चढ़ जाता है, पता नहीं कौन सा कोकेन का नशा करते हैं हम, द थिंग इज not यार sure। इन्होंने ना, क्योंकि लेगेसी इन्होंने कुछ कुछ है नहीं। उखाड़ा नहीं है सच। आप लास्ट 3-4 साल में तो भाई कुछ नहीं उखाड़ा है। आप अभी सीरीज पे सीरीज हार जाते हो, आप जल्दी से नहीं यार, T20 वर्ल्ड कप जीते थे ये लोग, T20 वर्ल्ड कप जीते थे, तो वो एक था भाई, हमें ही भाई यार पछाड़ा था यार, ऐसा बट नहीं काफी करना टाइम हो गया, आई थिंक 2020-2021 में जीते थे। चाहिए। अपने को 10 विकेट से, नहीं 22 में जीते थे। और तीन क्या बोलते हैं अपना 2019 का वर्ल्ड कप जीते थे ये लोग। वर्ल्ड कप तो हम सबको पता है कैसे जीते हैं, ठीक है, न्यूजीलैंड वाज अ डिजर्विंग controversial match। वो चलो, बट ठीक है, इट वाज ऑन रूल्स, इट वाज ऑन रूल्स, आई वोंट से कि भाई नहीं, मतलब नहीं जीतना चाहिए था या फिर ऐसा कुछ, बट वही चीज़ है। तो इंग्लैंड का यार अभी ठीक है, एवरेज है, बट इतना भी कुछ खास टीम नहीं है यार। 2020 वर्ल्ड कप ठीक है, वो लोग जीत गए ऑस्ट्रेलिया में, उन लोगों को शायद से फ्रेंडली कंडीशन मिल गए, और पाकिस्तान उनके सामने पहुंच गई थी, तो भाई अब क्या ही बोल सकते बट वही चीज़ है ना कि लास्ट 2-3 सालों में देखे तो ऐसा कुछ किया नहीं है, बस एक नई टर्मिनोलॉजी निकाल के अपने आप को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन करने की कोशिश करते हैं, बट वही है कि परफॉर्मेंस में वो चीज़ इनके नहीं दिखती है।
आप बेसबॉल खेल रहे हो, सबको पता है कि आप फास्ट अप्रोच करते हो, सबकी स्टार्टिंग में होती है कि पावर प्ले में आपको प्रेशर क्रिएट करना है बॉलर्स पे, आपको एक अच्छा स्कोर करना है, विकेट्स रखने हैं। बट इनका बेसबॉल तो भाई स्टार्टिंग में ही फेल हो गया था जब इनके 2 विकेट गिर गए थे। तब तो आके भाई जो रूट ने पारी संभाली, धीरे धीरे करके निकाले इन्होंने, स्ट्राइक रोटेट करा एंड धीरे धीरे आगे चल के इन्होंने विकेट संभाले, तब जाके ये स्पेस से आगे चल के खेल पाए। बेन डकेट को वो कॉन्फिडेंस आया कि आगे चल के वो इतना बड़ा स्कोर कर सकते हैं, वरना तो ये जिस स्पेस से स्टार्टिंग में जा रहे थे इनके विकेट्स गिर गए थे। यार जिस पेस से ये लोग खेलते हैं ना, टेक्निकली तो वही हो गया ना भाई, कि भाई कोलकाता में भी फिल सॉल्ट वैसे ही खेलता है, वो भाई उसको पाटा विकेट दे दो वो वैसे ही खेलेगा, यहाँ भी वो वैसे ही खेल रहा है। ठीक है, चलो फिल सॉल्ट का समझ में आता है, वही ने बोला ना, चला तो चांद तक वरना शाम तक। बट यहाँ पे इन लोगों का ना बॉलिंग और सुधारनी चाहिए। और बॉलर्स तो मेरे को समझ में नहीं आता भाई कैसे बॉलर्स रख रखे हैं मैंने, मतलब इधर मतलब नीले पीले, मैं कलर नहीं ले रहा हूँ बट वही चीज़ है, मतलब कैसे कैसे बॉलर ले रखे हैं भाई, अच्छा खासा एक बॉलिंग अटैक नहीं है इनके पास, और जिम्मी एंडरसन को सुला देते हैं ये लोग, है ना। तो मेरे को समझ में ही नहीं आता इन लोगों का क्या सीन है। सो इंग्लैंड भाई, गॉड फॉरबिड द टीम, यू मस्ट बी द इंग्लैंड, बट यू आर एज सिंपल एज अ पीस ऑफ शिट। ठीक है, सीधी बात है इंग्लैंड भाई, तुम लोग कुछ काम के नहीं हो, ज्यादा बकचोदी कर लेते हो तुम भाई लोग हद से ज्यादा। बॉलिंग के नाम पे इनके पास है द ग्रेटेस्ट बॉलर ऑफ ऑल टाइम, द डेथ ओवर स्पेशलिस्ट जोफ्रा आर्चर, जिनसे डेथ ओवर में बॉलिंग नहीं होती है, एंड लिटरली क्लूलेस होते हैं वो कि कहाँ पे किस लेंथ पे बॉल डालनी है, क्या करना है, कैसे विकेट्स निकालने हैं। और एक टाइम पे मेरे को लगता था कि हाइप बनाया गया था कि जोफ्रा आर्चर सबसे ग्रेटेस्ट डेथ ओवर बॉलर है ओवर जसप्रीत बुमराह, एंड मुंबई इंडियंस आपकी फेवरेट फ्रेंचाइजी ने एक बार लिया भी था उनको इसी बड़े टाइटल के साथ। यार एक बार क्या लिया था, टेक्निकली हमने 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 2-3 साल भुगता है उसके चक्कर में भाई। ये जो पता नहीं क्या इंटरनल ट्रेड हुआ था, एज अ मुंबई फैन बॉय मेरे को समझ में नहीं आता जोफ्रा आर्चर को हमने लिया क्यों। एक तो पता नहीं जो नए वाले लॉकडाउन किड्स मुंबई फैंस है वो तो भाई अलग ही, हाँ जॉफ बूम जॉफ बूम जॉफ बूम, अरे घंटा यार, ट्रेंट बोल्ट के बदले तुमने ट्रेड किया, अभी वापस वही हुआ है। ठीक है, मेरे को लगता है दोनों के बीच में ना वो है, अग्रीमेंट है कि भाई एक काम करते हैं मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, कि भाई एक काम करते हैं, तुम एक काम करो 2 साल हमें जोफ्रा आर्चर दो और 3 साल तुम ट्रेंट बोल्ट यूज करो, 3 साल हमें दो 3 साल तुम ट्रेंट। अरे भाई अलग ही लेवल का, मतलब लिटरली हम ये जो अभी राजस्थान लास्ट 2-3 साल से इनका परफॉर्मेंस सुधरा है, क्यों सुधरा है? क्योंकि फुटबॉलर को ले लिया ना इन्होंने वहां पे उनके पास, वो हमारे पास था, अब देखो हमारे पास आया, देखो क्या होता है इस बार। ठीक है, बट जोफ्रा आर्चर इज द मोस्ट ओवररेटेड बॉलर यार, इतना क्यों ट्रेंड करा जाता। ठीक है यार, एक जमाने में उसने उसने मारा 150 फेंका है और फेंक सकता भी है, बट ये इंजरी देखो, फास्ट बॉलर की जिंदगी ना बहुत छोटी सी होती है, और उसमें भी ये बंदा भाई मतलब अपना शायद से भाई क्या क्या कर रहा होगा अपने भाई पर्सनल लाइफ में, कि भाई नहीं नहीं कर पा रहा, मतलब उसकी कमर टूटी हुई है, फिर जो भी हुआ पड़ा है। ठीक है भाई, जोफ्रा आर्चर नहीं है किसी काम का भाई, उसको राजस्थान रॉयल्स वापस 8 करोड़ का था, कुछ नहीं किया इसने, 8 करोड़ का था मुंबई इंडियंस में, जोफ्रा आर्चर को भाई 11-12 करोड़ में लिया है, ना आण का ना गांड का, ज्ञान चौधरी ब्रह्मांड वाला सीन हो गया है इन लोगों का। लाइक लिटरली मतलब 4 करोड़ का इंक्रीमेंट हो रखा है भाई, इसको 2 करोड़ दो, बेस प्राइस में भी मत लो, अनसोल्ड करो इसको, और फिर बाद में इसको एज अ नेट बॉलर खिलाओ। मतलब इतना गांडू क्रिकेटर है भाई जोफ्रा आर्चर, यार समझ में नहीं आता इसका। बिल्कुल मैं एग्री करूंगा इस चीज के साथ, क्योंकि यार पेस पेस है इनके पास, सब मानता है, ठीक है 150 फेंक सकते हो, बट 150 तो उमरान मलिक भी फेंक लेता था। बट कहाँ है यार, जब तक आपकी लाइन एंड लेंथ, आपकी पोजीशनिंग सही नहीं रहेगी, आप बॉल कहाँ टप्पा डाल रहे हो, तब तक आपकी पेस कितनी भी रहे, आप 160 भी फेंकोगे, बल्ले पे लाएगी बॉल, बैटर बल्ला भाजेगा और छक्का जाएगा। तो मैटर ही नहीं करती कि आपकी पेस क्या है। द थिंग दैट मैटर्स द मोस्ट फॉर अ बॉलर इज कि आप उनकी लाइन एंड लेंथ कहाँ रह रही है। तो मैं कहूंगा कि जोफ्रा आर्चर यार प्लीज, मेरे को लगता है कि इंग्लैंड को इनको भाई थोड़ा नीचे जमीन पे डालना चाहिए। और ये इंग्लैंड की आपको पता है टॉप नॉच बॉलिंग अटैक है, और मेरे को समझ ही नहीं आता कि टॉप नॉच बॉलिंग अटैक है तो फिर भाई इनकी लो बॉलिंग अटैक क्या होगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की थी आज। फिर भी आप देख सकते हो मैच का रिजल्ट क्या है, आपकी टॉप नॉच बॉलिंग अटैक एक भाई एक एक भाई टीम जिससे सारे उनके मेन बॉलर्स हट गए हैं उनसे भी घट गया है। तो आप सोच लो कि भाई ये टीम का फ्यूचर कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड का फ्यूचर कहाँ जा रहा है। मेरे को तो ब्राइट नहीं दिखता है भाई। वेस्ट इंडीज का भाई, वेस्ट रिप्लेस कर दो भाई वेस्ट इंडीज के साथ इंग्लैंड को। आई डोंट नो भाई कि क्यों नाम पे खिला रहे हो क्या सिर्फ। क्या क्या चल रहा है भाई, हर रोज हम वेस्ट इंडीज से किसी ना किसी को भाई रिप्लेस क्योंकि करवा रहे उनके हैं अंदर एटलीस्ट जज्बा है, मतलब यार। टॉप नॉच बॉलिंग अटैक में इनके पास 2 ही बड़े नाम है, मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर। जोफ्रा आर्चर पे मैंने पिछले 2 मिनट की टिप्पणी सुनाई है, एक नंबर का झाटू आदमी है, इसको छोड़ देते हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मैंने इसके मुंह में थूक देना, मुझे इतनी बुरी लगती है मेरी इसकी, मतलब मेरे सामने जोफ्रा आर्चर आ गया, मैंने इसके मुंह में थूक देना, आप तू भाई, इतना बकवास खेलता है ये, मतलब क्या ही बोला जाए। ऊपर से मार्क वुड,
ठीक है, ये दोनों भाई 8 की इकोनॉमी से पिटे हैं भाई, 8 की इकोनॉमी से। मार्क वुड ऑलमोस्ट 8 की इकोनॉमी से पिटा है, और जोफ्रा आर्चर 8.20। मतलब क्या फायदा है भाई, 82 रन दे दे रहे हो तुम भाई। किस हिसाब से तुम इतने अपने आप को टॉप का बॉलर बोलते हो? अभी तो कोई उड़ा उड़ा के छक्के मार अभी रहा है, चौके तो मार रहा है लास्ट तुम्हें। जो इंडिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज थी इंग्लैंड की, उसमें शायद एक पाकिस्तानी ओरिजिन का एक बॉलर खेल रहा था, अब नाम में थोड़ा माइंड से स्लिप हो रहा है। आई थिंक ही वॉज अ बेटर ऑप्शन कि आप मैच में लेके जाते। शफीक हाँ, शायद से था, ऐसे ही कुछ नाम शफीक था, या कुछ पेस भी नाम था अच्छी थी, शायद से, लाइन लेंथ शफीक भी या अच्छी कुछ थी। नाम आई था। डोंट नो व्हाई क्यों चांस नहीं दिया गया। उसको अच्छा, हिंदी भी इंजरी की आती है थोड़ी प्रॉब्लम है। थोड़ी। उसको वो आया था टेस्ट वाला सीन में आया था वो। क्या हिंदी भी आती है, बोल रहा हिंदी अच्छा। भी आती है उसको थोड़ा बहुत। तो वो आया था ये टेस्ट वाले टाइम पे आया था, जब फरवरी में टेस्ट सीरीज हुई थी ना अपनी 2024 में। तो उसमें वो आया था, उसका उसका वीज़ा का लेके भी अटके थे, तो इसको चांस नहीं मिला है। बट क्या ही करेंगे, अभी वो इतना खास नहीं है यार, छोड़ दो उसको, मतलब नहीं उसका। फिर तो भाई फ्यूचर सही नहीं है इंग्लैंड का। आई थिंक उस लेजेंड्स वो प्रोड्यूस करने स्टार्ट करने होंगे। भाई उनको एज एक लीडर चाहिए। लेजेंड्स प्रोड्यूस किए कब है उन्होंने? मतलब आप देखो, मेरे को तो भाई डाउट आ रहा है कि क्या बोलते हैं, इयोन मॉर्गन की भी लेगेसी कहाँ की है, कौन सी कंट्री का है भाई? इंग्लैंड ही है ना भाई, क्योंकि स्टोक्स तो भाई उन्होंने खरीदा हुआ है, ठीक है। जोफ्रा आर्चर भी किधर का है, सबको दिख रहा है, ठीक है। जोफ्रा आर्चर कोई इंग्लिश तो है नहीं, ठीक है। तो ये इन लोगों ने आयरिश, साउथ अफ्रीकन और न्यूजीलैंड वाले भर रखे हैं बेंच, और कुछ नहीं। इनका कोच और कैप्टन भी भाई सारा का सारा वहाँ का ही है, क्या नाम है, न्यूजीलैंड का ही तो दोनों। ये आपका बेन स्टोक्स और ये तो भाई क्या बोलते हैं, उस हिसाब से आ जाते हैं। नाम क्या है इसका, डोमिनेंट स्टेटस है इन लोगों का, इंग्लैंड की कॉलोनी तो है ये लोग। दैट्स वाई ये लोग खेलने पहुंच जोश जाते हैं इंग्लिश भी यहाँ पे। आपको पता है बट इंग्लिश टेक्निकली इनके ओरिजिन का इंग्लिश है। क्रिकेटर्स कितने हैं जो तुम्हें? अच्छा, जॉश इंग्लिश हाँ, इंग्लिश अभी ओरिजिन वो का है, ऑस्ट्रेलिया में सेटल्ड है, और आज और वो ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहा है। इनके भी अलग ही ट्रेड चल रहा है भाई। मतलब अलग ही हेरा फेरी चल रही है भाई इनकी, अलग ही हेरा फेरी चल रही है इनकी। और माहौल कैसा बनाया जा रहा है, हु नोज। जिस हिसाब से भाई ये लोग, देखो सब कुछ माहौल पे होता है यार मेरे हिसाब से। अगर आप एक गधे को कॉन्फिडेंस दे दोगे ना कि तू घोड़ा है, तो भाई वो जाके रेस जीत सकता है। फिर भी एक बार को सोच सकता है, और उस हिसाब से वैसे कदम भी लेगा। 10वां नंबर तो नहीं आएगा, ठीक है, पहला नंबर ना है, बट 10वां नहीं आएगा। बट इंग्लैंड जिस हालत में है, 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप इनका कितना खराब है टेक्निकली। इनको तो भाई क्वालिफाई करना पड़ा है चैंपियंस ट्रॉफी में। ये लोग नहीं हुए थे क्वालिफाई डायरेक्टली, नेचुरली क्वालिफाई नहीं हुए थे। अफगानिस्तान इज अ बेटर टीम देन इंग्लैंड, ठीक है। अफगानिस्तान डायरेक्ट क्वालिफाई हुई चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि वो टॉप 8 में थे। एज इफ यू रिमेंबर 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप में वो था। पाकिस्तान भी टेक्निकली उस हिसाब से ही आई है, कोटा सिस्टम से। नाम क्या है, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो होस्ट है। सो भाई ये लोग, ये इंग्लैंड का तो बहुत खराब गया था 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप। तो उस हिसाब से इन लोगों को तो खिलाना ही नहीं चाहिए था कहीं से भी। उनसे अच्छा कोई दूसरी टीम, आप जैसा बोल रहे हो वेस्ट इंडीज को रिप्लेस करना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए था। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज दिखेगी, या फिर जैसे अपना लास्ट T20 वर्ल्ड कप हुआ था कि और नए नेशंस को इंक्लूड करा गया एंड थोड़ा लंबा टूर्नामेंट करा गया। तो मुझे लगता है कि आने वाला ओडीआई वर्ल्ड कप भी थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि नई टीम्स को मौका मिले। क्योंकि देखा जाए तो भाई यूएसए ने भी टक्कर दे दी थी पाकिस्तान को एंड इंडिया को। तो वही चीज़ है कि आई थिंक नई टीम्स का इंक्लूजन होना चाहिए। होना चाहिए। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई खेले 20 टीम खेले एटलीस्ट, जैसे T20 बड़ा वर्ल्ड कप हुआ था। बड़ा टूर्नामेंट उस देखने हिसाब के लिए से मिलेगा, 20 नया टीम खेले तो कंपटीशन बढ़िया होगा एंड रहेगा। मजा आएगा। फिर आपस में ट्रेड करो तुम सारे टैलेंट्स। 46 डे, लाइक सीधी बात है यार। और मैचेस भी बढ़ाओ आप जिस हिसाब से हो, क्योंकि आईपीएल एक जगह पे भाई 10 टीमों में वो लोग 14 मैचेस खेल लेते हैं, और 60 दिन का टूर्नामेंट होता है। इट फील्स लाइक अ फेस्टिवल। सो वैसे ही वर्ल्ड कप जो भाई 5 साल में एक बार होता है, तो उस हिसाब से भाई उसको भी होना चाहिए अच्छा खासा, 4 साल में जो होता है ओवरऑल। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक्स यार, आज आपको लाइक ये कैसा लगा आपको पूरा मैक्सवेल लाइक, मेरा तो थोड़ा डर लग रहा था मेरे को। देखो आपने बोल रखा था कि चेज नहीं होगा इतना ज़्यादा, ठीक है। मैंने बोला था नहीं, चेज हो जाएगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सारे के सारे खेलेंगे। जॉश इंग्लिश की तरफ से इतना, और कैरी की तरफ से इतना अच्छा पारी आ जाएगा पार्टनरशिप वाला, वो मैंने सोचा नहीं था। बट एनीवेज यार मैक्सवेल था, एंड द उसके बाद थिंग इज सारे कि के सारे मैंने bowlers थे। तो मेरे को क्या लग रहा था कि भाई शायद से मैक्सवेल अगर आएगा तो पारी अटक सकती है। तो यहाँ पे अभी क्या सीन लग द रहा है थिंग आपको, इज कि मतलब क्या मेरा जो अगर प्रेडिक्शन मैक्सवेल था कि 300 350 अगर होंगे तो चेस करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। वो उस बेसिस पे था क्योंकि मैंने पहला मैच जो था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, मैंने देखा था कि ठीक है थोड़ी सी स्पिन फ्रेंडली ट्रैक है, स्पिनर्स को थोड़ी मदद मिल रही है। बट भाई ये जो पिच निकली बिल्कुल पाटा, मतलब बिल्कुल हाईवे, मतलब आप सड़क पे खेल रहे हो, नई नई भाई जीटी रोड बनी है, आप उस पर बॉलिंग कर रहे हो,
ना स्विंग इधर हो रही है ना स्पिन हो रही है, एंड बैट पे पूरी बॉल आ रही है। मतलब आप बॉलर के पास ऑप्शन ही क्या है, वो बीट तो करा ही नहीं सकता बैटर को। तो बैटर तो भाई किधर भी बैट घुमाएगा, टाइमिंग अच्छी हुई तो भाई शॉट्स जाएंगे। और भाई ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने भाई क्या प्यारे प्यारे शॉट्स मारे हैं, मतलब क्या प्यारे प्यारे शॉट्स मारे हैं आज, मजा ही आ गया देख के। एंड अरे यार वो मिड विकेट पे जैसे रन मार रहे थे भाई, और स्क्वायर लेग पे भाई वो चौके देख के मजा आ गया। उन्होंने छक्के नहीं मारे, छक्के तो मैक्सवेल ने आया उसके बाद जाके पीछे पीछे आगे मारने लग गया, बट ये लोग जिस हिसाब से चौके निकाल रहे थे भाई, कितने प्यार से चौके निकाल रहे थे, मतलब मजा आ गया था और देख के। इंग्लैंड से एक तो गलती और हुई थी कि उन्होंने कैच ड्रॉप कर मैक्सवेल दिया भी था। फॉर्म में है, तो मेरे को तो तो आगे अगर जाके वो कैच जोफ्रा आर्चर ने जो कैच ड्रॉप करा था, शायद वो पकड़ लेते तो थोड़ा मैच फंस सकता था, बट स्टिल आई थिंक कि अगर नहीं भी कैच पकड़ भी लेते फिर भी मैच निकल जाता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया यार मतलब पागलों की तरह खेल रही थी। और यही एक साइन है कि आप ऑस्ट्रेलिया को ना, यार वही तो चीज है कि अगर वो कैच पकड़ भी लेते, वो कैच पकड़ भी लेते, उसके बाद आपका मैक्सवेल आ रहा था, एंड मैक्सवेल है भाई लिटरली चले तो चांद तक वरना शाम तक, वो आके भाई उसका उसको लिटरली स्क्वायर वाला ब्लफ करने की काफी कोशिश करी थी मार्क वुड ने उसके साथ, उसको स्क्वायर वाली फील्ड सेटअप करी कि भाई शॉर्ट बॉल आ रही है, बट शॉर्ट बॉल नहीं आई, उसको लिटरली उस तरफ की बॉल है, क्या बोलते हैं अपना कवर्स वाली बॉल आई, और लिटरली वहां पे उसने चौका मार दिया बाहर निकल के, मतलब रूम बनाकर। तो भाई मतलब मैक्सवेल भी बहुत धीमे धीमे अब जाके मैच्योर हो रहा है वुड से, कुछ जिस हिसाब का बंदा है भाई, आके वो लिटरली मारता वही है चीज है। मेरे को और आउट हो लगता है जाता कि है। बट वो अफगानिस्तान अफगानिस्तान वाली उसके बाद पारी अब थी, जाके प्लस ये वाली लास्ट पारी ओडीआई आई। वर्ल्ड कप में एक और सेंचुरी आई थी, सबसे शायद फास्टेस्ट सेंचुरी आई थी उस ओडीआई वर्ल्ड कप की मैक्सवेल के हाथों से, शायद उस आई थिंक, हाँ वो वो तो लाइव आपने देखा लाइव था देखा मैंने। था। तो वही चीज है कि मैक्सवेल का सीन है ना कि आईपीएल में नेदरलैंड परफॉर्म के नहीं करता सामने। ना, उसका है कि भाई चिल करना है, पैसे मिल गए हैं, जाना है, मैच खत्म, बियर पीनी है, इंजॉय करना है। बट जहाँ पे ये नेशनलिज्म वाली चीज आती है ना, मतलब उनके अंदर लगता है कि अलग ही जुनून चढ़ जाता है, एंड दे टेक इट वेरी सीरियसली। ये अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमें इस स्टेज पे लेके जाके प्राउड फील कराना है, एंड हमें जीतनी है ये चीज़। वो विनिंग माइंडसेट जो चीज़ है भाई, वो बहुत क्रेजी है मैक्सवेल के अंदर। तो आप बड़े स्टेज पे तो हमेशा देखोगे कि मैक्सवेल परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, स्पेशली इन द आईसीसी टूर्नामेंट्स। यार वो पाकिस्तान कभी नहीं आया है, पहली बार आया पाकिस्तान। एंड ठीक है। सो इस बार मतलब पूरा जान का रिस्क लेके आया कि भाई पहली चलो बार जो जीटी होगा रोड देखा मिल जाएगा। गया। भाई अगर ऑस्ट्रेलिया इस स्टेज पे रहती और बैटिंग फर्स्ट रहती ना, और 15 बॉल्स बजे थे, आई बेट कि भाई ये मैच 400 पार जा रहा था स्कोर इंग्लैंड को। आराम से आराम से आराम से, क्योंकि जो भाई ये लोग बहुत, और क्या पता भाई पहले बैटिंग में ट्रेविस हेड चल जाता, वो चल गया तो वो कुत्ता साढ़े मारता चार भाई, सौ फिर भाई। कुत्ता मारता लिटरली, मतलब अलग लेवल। वो उसको वो अगर तो फिर तो भाई वैसे वाले एडिट्स चालू हो जाते, वंस अपॉन अ टाइम द लिटिल घोस्ट। यार अच्छा कल अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका हुई थी, उस पे यार आपका क्या कहना है? मैं तो बहुत थोड़ा सा निराश हूँ। मैंने तो एक टाइम के बाद जब अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस देखी तो उसके बाद मैंने बंद ही कर दिया था मैच देखना, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट करा था कि थोड़ा बेटर वो करेंगे, एटलीस्ट 250 क्रॉस करेंगे स्कोर। बट वही चीज़ है, पर्सनली मेरे को ये लगता है कि अफगानिस्तान के पास ना यार पेस अटैक थोड़ा वीक है उनका। पेस अटैक पे थोड़ा उन्हें काम करना पड़ेगा। नहीं यार एक्चुअली सीन क्या हुआ है ना, मैं आपको बताता हूँ। कल के मैच में ना बहुत ये काफ़ी इश्यूज हुए हैं भाई। देखो उनको पिच लिटरली अफगानिस्तान के हिसाब और साउथ अफ्रीका के हिसाब से पिच दी गई थी। मैं आपको बता रहा हूँ अफगानिस्तान के साथ अभी जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं पाकिस्तान के, ठीक है। लिटरली वहाँ पे मतलब मिसाइलें लॉन्च हो रही है, सब कुछ दिक्कतें हो रही है इनकी। तो पाकिस्तान ने इस बार भाई इनको जानबूझ के वैसी पिच दी थी कि कि ऑस्ट्रेलिया ये साउथ अफ्रीका को फेवर्ड मिले। लिटरली भाई वो बोल रहे थे वहाँ के साउथ अफ्रीकन्स के, भाई देखो ये तो हमारा होम ग्राउंड है। क्या बोलते हैं हमारे जैसी फ्रेंडली पिच है, ठीक है। तो क्योंकि और साउथ अफ्रीका ये नहीं कि इसमें भी इन लोगों ने 200 का इतना टफ फाइट दिया, मेरी पूरी रिस्पेक्ट है भाई उस हिसाब से कि भाई इन लोगों ने जैसे जैसे खेला ऑलमोस्ट सेंचुरी के पास पहुंच गए थे। और राशिद खान आके भाई लास्ट में पागलों की तरह चक्के मार रहा था, मेरे चौके जोगे मार रहा है, मेरे को लगा भाई ये जिताना दे। क्योंकि जब वो चल जाता है तो भाई चल जाता है राशिद खान। 70-80 रन तो कहीं नहीं भाई, आराम से, क्योंकि वो लिटरली स्लॉगिंग करता है भाई, देखता ही नहीं है, आते ही मार रहा है वो, आते ही छक्का ठोक दिया उसने भाई उसको, रबाड़ा को। मजाक नहीं था, वो पहले ही बॉल पे छक्का ठोक दिया। यार मुझे सच में लगता है कि द थिंग इज तो कि सब अफगानिस्तान का तो कॉन्टिनेंट यही में, हुआ अगर हमेशा। सब कॉन्टिनेंट में मैच है इन इंडिया पाकिस्तान श्रीलंका में, अगर अगर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक मिल गए तो अफगानिस्तान यार बहुत डेंजरस टीम है, क्योंकि जिस हिसाब से स्पिन अटैक है उनके पास। बट यही चीज होती है कि उतनी स्पिन फ्रेंडली ट्रैक नहीं मिली। इंडिया में थी, हाँ इंडिया में जब 2023 का ओडिया वर्ल्ड कप हुआ भाई, उन्होंने दिखा दिया ना वानखेड़े में
हाँ हुआ था ना ये पूरा मैक्सवेल मेहम, क्या बोलेंगे इसको हम, मैक्सवेल मेहम ही तो बोलेंगे। तो इस सीन में उन लोगों ने जो ऑस्ट्रेलिया की पूरी मतलब पत्थर मतलब पूरी एकदम ठोक दी थी, 6-7 विकेट गिर गए थे। जो 6-7 विकेट गिरे थे वो कैसे गिरे थे भाई, लिटरली उन लोगों ने वो उस पिच को अपना बना लिया था, मुंबई की पिच को। तो भाई, और वो थोड़ी स्पिन फ्रेंडली भी है, और मतलब उनके लिए, और प्लस मतलब खेला भी है भाई राशिद खान वहाँ पे अच्छा खासा, तो उसको भी पता है आईपीएल में ये लोग खेलते हैं, तो इनको मोटा मोटा पता है। और प्लस रविंद्र जडेजा को इन लोगों ने, रविंद्र जडेजा बोल रहा हूँ, अजय जडेजा को इन लोगों ने मेंटोर कोच बनाया बनाया था। था, मेंटर बनाया था उस टूर्नामेंट के लिए। हाँ, तो ये भी उन लोगों ने भी अच्छा खासा इनको स्ट्रेटेजी वेटेजी सिखाई, और बहुत सही चला इनका, टू बी ऑनेस्ट। तो ये जो आप सही बोल रहे हो कि ओवरऑल अफगानिस्तान को अगर मतलब थोड़ा बहुत एज मिल गया कि भाई पिच उनकी जैसी है, तो भाई वो पागल हो जाते हैं। बट फिर भी उन लोगों को दोनों तरफ का मेंटालिटी डेवलप करने की ज़रूरत है। इट्स अ लॉन्ग वे फॉर अफगानिस्तान, बट या आवर प्रेडिक्शन स्टे स्ट्रॉन्ग, आई वुड से 5 years 1 आईसीसी ट्रॉफी इज फॉर यार श्योर फॉर अफगानिस्तान का अफगानिस्तान। क्या सीन है ना कि अफगानिस्तान को चिपॉक को अपना होम ग्राउंड बना लेना चाहिए। फिर देखो भाई क्या कह डालती है। भाई इस बार चिपॉक में आईपीएल के टाइम पे मजा आएगा। नूर अहमद है भाई हाँ उनके चेन्नई साथ ने भाई वहाँ पे पूरी लेग स्पिनर। स्क्वाड बनाई है अपनी तो तगड़ी। थाला धोनी भाई, नूर अहमद, रविचंद्रन अश्विन, और क्या बोलते हैं अपना रविंद्र प्रसाद का जडेजा। ये भी तो फेंकता है अपना भाई बैंगलोर बॉय, न्यूजीलैंड थाला बैंगलोर धोनी, बॉय। हाँ हाँ, उसको उसको वो तो गद्दार है साला, छोड़ दो उसको, उसकी बात नहीं करता मैं। तो यार हमारे यहाँ पे आके भाई हमारी द थिंग इज कि अफगानिस्तान मैच हार चुके हैं जैसे कि साउथ अफ्रीका से ही, तो अब तो उसका आगे जाना मुश्किल लग रहा है काफी। तो सेमीफाइनलिस्ट कौन होंगे? हमारे ग्रुप से तो प्रिटी क्लियर है कि हमारी प्रिडिक्शंस तो यही कि इंडिया न्यूजीलैंड आगे जाने वाली है। एंड एंड इंडिया एंड न्यूजीलैंड, दूसरे ग्रुप से ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली, एंड साउथ अफ्रीका। श्योर थिंग। यार इफ इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल होता है, तो फिर बाद में पॉडकास्ट में कौन आएगा हमारा गेस्ट, उसको बुला ले क्या? क्या नाम है अपना, केप टाउन क्रिकेट बुला क्वीन। लेते हैं यार, कंटेंट तो बढ़िया है क्योंकि इंडियन टारगेट ऑडियंस है, ये तो है। शाउट आउट शाउट टू आउट हर, टू केप टाउन शाउट आउट क्रिकेट टू हर क्वीन। भाई। आ, आ, बुरा भला माफ करो जैसा कुछ हमारा गड़बड़ हुआ था, बट एनीवेज लुकिंग फॉरवर्ड, वी वुड लव टू कोलैबोरेट डेफिनेटली। विद हर, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बहुत सही कंटेंट बनाती है, एंड प्लस यार लड़की एज अ फीमेल कंटेंट क्रिएटर, I have never seen any हैट्स ऑफ टू हर, टू बी female ऑनेस्ट। content creator in the field of cricket doing this good. So मतलब it genuine जो पैशन Plus, होता है ना क्रिकेट के लिए। she's हाँ totally passionate about South एग्जैक्टली। African cricket, यार. Like the less I've chatted with her, like she seems to be very much passionate about South African cricket. मतलब उसको literally domestic वाला लेवल के क्रिकेटर्स को भी प्रमोट करना है, उस पर वीडियोस बनाती है वो। रीच के लिए नहीं जा रही है, ठीक है कि भाई रीच के लिए मैं रियान रिकल्टन पे बना दूँ, इस पे बना दूँ, जो बड़े नाम है मिलर पे बनाऊँ सिर्फ, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ चलता है लॉबीज चलती है कि भाई रोहित लॉबीज चल रही है, विराट लॉबी चल रही है, शुभमन गिल की लॉबी चल रही है, इनके ऊपर नहीं। बट वो एज अ इंडिपेंडेंट मतलब वो वैसे क्रिएटर्स को पकड़ रही है, क्रिकेटर्स को जो भाई जिनको ज़रूरत है एक एंगेजमेंट की। एक तो वहाँ वहाँ पे वैसे भी उस साइड उनके यहाँ पे इतने ज़्यादा है नहीं, क्या बोलते हैं अपना, लाइक मीडिया वाला सपोर्ट इतना ज़्यादा है नहीं, ठीक है। वहाँ पे अगर ऐसा कोई क्रिएटर है जो भाई वहाँ के डोमेस्टिक लेवल के क्रिकेटर्स को वो करता है, क्या सपोर्ट करता है, या फिर बाद में उनके बारे में बात करता है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। सेम चीज़ हमारे यहाँ पे अनकैप्ड इंडियंस वाले करते हैं, ठीक है, मतलब कहाँ कहाँ से हाँ भाई यार, खबरें निकाल के लाते हैं, लाइक मैड रिस्पेक्ट। अनकैप्ड इंडियंस को भी ह्यूज शाउट आउट। मतलब हम शाउट आउट क्या देंगे यार, हमसे बड़े हो गए टेक्निकली वो अभी। स्टिल भाई जेन्युइन नॉलेज है, जेन्युइन नॉलेज है। आ रहे हैं हम लोग, लाइक सीरियसली सीरियसली, वो मतलब वो तो तगड़ा वाला ही है भाई। तो बट टेक्निकली देखेंगे इस बार, पिछली बार हम लोगों का छूट गया था, बट इस बार चैंपियंस ट्रॉफी एंड आईपीएल के बाद देखेंगे कौन कितने कितने पानी में है। सो आगे बताओ भाई, और क्या करा जाए। और तो भाई कुछ खास रह नहीं गया है। इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमने लास्ट 2 एपिसोड पे बहुत सारी बातें कर ली है। अब तो भाई बस मैच देखना है और उसके ऊपर जो भी होता है अब ज्यादा इंडिया पाकिस्तान नहीं करते, अब सीधा कल देखेंगे, और कल के ऊपर कल धमाकेदार लंबा बिल्कुल पॉडकास्ट इन करेंगे, डिटेल्ड, ठीक एंड है। होप भाई एंड लेट्स प्रे कि इंडिया जीते एंड इन धुआंधार तरीके से जीते। अच्छा, एक स्टीव स्मिथ पे सवाल पूछ लो ना, कि स्टीव स्मिथ पैट कमिंस के बिना स्टीव स्मिथ कैसा करेगा ना, उसके ऊपर जरा अच्छा पूछ लो जरा। ठीक है, यहाँ से कट रहेगा। ये शॉर्ट कटेगा, ठीक है। तो यार एक ये एक short चीज कटेगा। और थी। स्टीव स्मिथ जैसे ऑस्ट्रेलियन टीम अपनी पीक पे नहीं है, उनकी जो मेन बॉलर्स हैं वो नहीं है,
बट स्टीव स्मिथ अकेले आते हैं एंड इतने तगड़े तरीके से मैच निकाल के लेते जाते हैं और इंग्लैंड को भाई चटनी चटा देते हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे स्टीव स्मिथ एज अ लीडर पे? Yeah, Steve Smith was the true Australian leader, I would say, when it comes to their cricket. 2019 वर्ल्ड कप भी अगर स्टीव स्मिथ कैप्टन रहता अच्छे से पूरा प्रॉपरली, ठीक है, तो शायद से वो लोग ही जीतते। बट उनका जो लफड़ा हुआ हुआ वो तो समझ में आता है। और उसके बाद फिर बाद में उनको पूरा एकदम टेक्निकली साइडलाइन कर दिया गया। सेम उनका आईपीएल में भी वही चीज़ हुआ। बट क्या आप उसकी क्वालिटी छीन सकते हो? आप उससे उसका स्टेज छीन सकते हो, आप उसको उसके ऊपर लांछन लगा दो, पूरा लांछन का टेक्निकली उसने किया है गलत, कोई नहीं, बट उसके ऊपर पूरा एकदम उसको बदनाम कर दो। बट उसकी क्वालिटी, उसका क्रिकेटिंग माइंड, वो आप नहीं छीन सकते उससे। स्टीव स्मिथ वहाँ पे भाई लिटरली आज का मैच ये गवाह है कि भाई ऑस्ट्रेलिया हल्के में ली नहीं जा सकती है, इवन दो उनके पास उनके बॉलर्स नहीं है, उनका फुल टाइम कैप्टन पैट कमिंस नहीं है, ठीक है, बट वहीं पे स्टीवन स्मिथ या फिर स्मज जो मैं उनको बुलाता हूँ अक्सर, तो भाई स्टीवन स्मिथ उस हिसाब से भाई वैसे लीडर है कि टेक्निकली जो उनके लड़के हैं, ऑस्ट्रेलियन लड़के भी, वो उनको लुकअप टू करते हैं भाई। आप उनके बारे में सुनो, ट्रेविस हेड के बारे में, कि ट्रेविस हेड कहानियां सुनाते, पैट कमिंस के बारे में लोग मजाक में लेते हैं यार, टेक्निकली इतना ज़्यादा भी वो उसको एज अ लीडर नहीं मानते। वो पैट कमिंस इज देयर कैप्टन, बट उनका लीडर जो है ना वो स्टीव स्मिथ है। जस्ट लाइक व्हाट एम एस धोनी इज फॉर इंडिया, आई वुड से, क्योंकि स्टीव स्मिथ उस टाइप के ही बंदे हैं। और स्टीव स्मिथ ने भाई लिटरली, आप आरपीएसजी देखो जो 2016 2017 में चेन्नई जब निकली थी, तो उस टाइम पे भी भाई आरपीएसजी ग्रुप में ने जब भाई धोनी को कैप्टन बनाया था, नहीं चली 2016 में, 2017 में उन्होंने स्टीव स्मिथ को कैप्टन बनाया, स्टीव स्मिथ फाइनल तक ले गए। वैसी वही सेम टीम को जिसको धोनी नाकाम रहे ले जाने के लिए। आई वुड से इन अ क्रिकेटिंग माइंड बेसिस, जो मेरा बायस है भाई, आई वुड से स्टीव स्मिथ हैज अ बेटर क्रिकेटिंग माइंड देन महेंद्र सिंह यार धोनी। आई डोंट नो काफी कि कंट्रोवर्शियल रहेगा बट जो भी है ठीक है। उनके पास ज़्यादा बेटर क्रिकेटिंग माइंड है एम एस धोनी से, बट द थिंग इज कि जो चीज़ है कि यार आप देखो ना कि एक बंदा जो एम एस धोनी को रिप्लेस कर सकता है एज अ कैप्टन, वो भी एक आईपीएल फ्रेंचाइजी में, तो आपके लिए भाई समझो कि उस बंदे में कुछ तो चीज़ है कि फिर उसने एम एस धोनी, मतलब द ग्रेट्स ऑफ द गेम। क्योंकि गोयंका भाई साहब भाई पूरा इमोशनल डिसीजन नहीं लेते, वो कैलकुलेटिव प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं, ये आपको ही पता चल गया होगा, ठीक है। वो इमोशन के बेस पे जाते तो फिर तो केएल राहुल हाँ को रिटर्न बिल्कुल, करते वो, कि भाई नहीं बड़ा स्टार है, ये है ट्रू वो है, ट्रू। ठीक है। वो प्रैक्टिकल डिसीजन पे गए हैं और उन्होंने उस हिसाब से उस टाइम पे डिसीजन लिया था कि स्टीव स्मिथ को बनाना चाहिए। और उन्होंने कहीं पे कमी नहीं छोड़ी। उनके भाई भी ट्वीट करते हैं भाई देखो ऐसा ऐसा है, नहीं काम कर रहे थे तो नहीं कर रहा था, क्योंकि धोनी भाई उस चीज़ को अपने हिसाब से चलाते हैं। और वहाँ पे स्टीव स्मिथ ने भाई बहुत सही से मतलब फाइनल तक पहुंचाया गया। एक ऐसी टीम जो लिटरली क्वालिफाई नहीं करी थी और ऑलमोस्ट एंड पे फिनिश किया था उसने लास्ट ईयर, 2016 की बात कर रहा हूँ मैं, व्हेन इट कम्स टू राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स। तो भाई स्टीव स्मिथ बहुत तगड़े भाई क्रिकेटिंग माइंड है, उनके बहुत शार्प डिसीजंस है। और एज अ लीडर वो भाई, उन्होंने आज जो टॉस जीत के बल्लेबाजी ये बॉलिंग करने की कोशिश करी, उनको पता था कि भाई इस पिच में कुछ नहीं है, हम भी जिता देंगे, क्योंकि प्रेशर अगर हमने अच्छा खेल लिया पहले कुछ टाइम में और अच्छी एक पार्टनरशिप बना दी तो इंग्लैंड विल बी इन ऑन देयर बैक फुट। तो वही हुआ एंड ऑस्ट्रेलिया जीत गई। और आज अब मेरे हिसाब से भाई सेमीफाइनल में तो ऑस्ट्रेलिया, और हमें शायद से ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया देखने मिलेगा। द थिंग इज कि आई होप कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया ना देखने के लिए सेमीफाइनल में ही हो जाए, फाइनल में एक और नहीं देख सकता। आई होप ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया हो एंड रोहित भाई वापस से मारे एक 30-35 रन का ओवर। भाई स्टीव स्मिथ की मजा बात आएगा। कर रहे थे ना अपन, ऐसे बॉलर्स के सामने तो भाई पीट एक देगा और वो। इंस्टेंस मुझे याद आ रहा है उनकी कैप्टनसी का। याद करो आप जो लास्ट के लास्ट बीजीटी थी जो इंडिया में ऑस्ट्रेलिया आई थी, एंड पैट कमिंस भाई मतलब बिल्कुल फेल हो रहे थे हाँ। ट्रैक पे, स्पिनिंग ट्रैक, हार्ड विकेट, अनप्लेएबल बिल्कुल। बट वहीं जैसे ही पैट कमिंस को ड्यू टू सम फैमिली इमरजेंसी या किसी फैमिली रीजन की वजह से ऑस्ट्रेलिया फ्लाई बैक करना पड़ा, स्टीव स्मिथ ने कमान ली अपने हाथ में एंड भाई छक्के छुड़ा दिए इंडिया के। जहां टेक्निकली दिख रहा था कि 4-0 होने वाला है, बीजीटी इंडिया पूरी तरह से रिटेन करने वाली है, वहां पे स्टीव स्मिथ आते हैं थर्ड टेस्ट मैच में, थर्ड टेस्ट मैच जीतते हैं इंदौर वाला, ठीक है, और फिर बाद में अहमदाबाद में ड्रॉ करते हैं। तो आप वहीं से देख सकते हो कि तो भाई इज्जत क्रिकेटिंग बचाई है ब्रेन technically कितना स्टीव स्ट्रांग है स्मिथ ने स्टीव वहाँ स्मिथ पे। का। तो नो डाउट ही इज अ बेटर लीडर। ये तो अभी पैट कमिंस ने भाई टेक्निकली इंडिया का जो कैंप था वो थोड़ा अनमोटिवेटेड था, थोड़ा सा रोहित शर्मा के खिलाफ मतलब थोड़ा इशू भी चल रहा था, अंदर स्क्रूटनी भी चल रही थी कैप्टनसी को लेकर, ठीक है, और वहाँ पे कोच कैप्टन का भी लफड़ा चल रहा था एंड दैट्स वाई, प्लस फॉरेन कंडीशंस, होम कंडीशंस का एडवांटेज था।
तो ये सब का खिचड़ी मिला एंड पैट कमिंस जीत गए, वरना टेक्निकली अगर ये वाली बीजीटी इंडिया में होती ना इस बार तो नहीं जीतने वाले थे। पैट कमिंस इतना एंड कुछ लास्ट खास आप नहीं कर पाते। 2019 वर्ल्ड कप भी देखो, सीधी बात। दैट वाज जस्ट अ गुड डे फॉर ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इंडिया भाई जिस लय में थी, ये सारी चीजें थी, ऑस्ट्रेलियन टीम इतनी स्ट्रांग है कि अगर उनको कोई लीड ना भी करे ना, दे आर इतने मैच्योर होते हैं वो सारी चीजें कि खुद भाप लेते हैं एंड दे प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो उन्होंने भाई निकाल लिया मैच, वो जस्ट हमारे लिए खराब दिन था। तो उसके लिए आई डोंट, 2023 लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ मैं। तो वही चीज है कि मैं उतना क्रेडिट पैट कमिंस को नहीं देता हूँ, जैसे लोग रील बनती है कि साइलेंसर ये सारी चीजें, ऑडियो भी रील लगा देना भाई अगर हो सकता है वैसे, लग दफलाई हो गए उड़ते नहीं भाई साइलेंसर वाइलेंसर कुछ नहीं है, ठीक है यार। देखो देखते हैं अभी इस बार सनराइजर्स के साथ कैसे करता है। टेक्निकली उसको कुछ एंकल वैंकल इंजरी नहीं हुई है, अभी 20 दिन बाद सनराइजर्स के लिए खेल रहा होगा वो। सब पैसे का खेले भाई, मिचेल स्टार्क को भी कुछ नहीं हुआ है, प्रिपेयरिंग फॉर द सब पैसे के आईपीएल। लिए खेल रहे हैं भाई ये लोग। अभी इन लोगों को पता है इनके लास्ट 2-3 साल, इनको अभी लास्ट 2-3 साल बचे हैं खेलने के लिए, ठीक है। रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं भाई अपना। टेक्निकली इनके लिए वनडे क्रिकेट मतलब वो वाइड बॉल क्रिकेट इतना कुछ खास लगता भी नहीं। अगर हाँ एशेस होता या फिर यहाँ पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात होती तो भाई वो लोग शायद से करते, बट फिर भी मेरे हिसाब से जो पेड प्राइज पैट कमिंस को दिया गया है ऑलमोस्ट 3 मिलियन प्लस ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स भाई, मतलब 20-22 करोड़ उनको दिए गए हैं। और अंडर द इनकी टेबल रिटायरमेंट प्लानिंग चल रही है भाई फुल तो ऑन। वही जेबे भरो एंड रिटायरमेंट लो, आराम चिल से, करो आराम से, आराम ऑस्ट्रेलियन से। बीचेस वही पे, जिंदगी के मजे ही मजे। भाई गोयंका ने तो भाई उसको रिटायर ही करवा दिया, क्या नाम है उसका नाम क्या अपना इसका, नहीं सॉरी गोयंका में नहीं गया ना वो, तो इसमें गया ना, पंजाब में गया ना शायद से। सो भाई पंजाब मतलब टेक्निकली रिकी पॉन्टिंग ने बोला वहाँ से भाई एक काम कर भाई, कुछ नहीं है अभी, इसके बाद तेरे को आईपीएल खेलना है और 3 साल के लोग रिटर्न कर रहे हैं तेरे को भाई, सीधी बात है यहाँ पे कोई मतलब नहीं यहाँ पे, वैसे भी तेरे को चांस नहीं मिलेगा, तो थका हुआ मेंटल फटीक के साथ आएगा, इससे यहाँ पे रन बनाएगा तो अंडर द टेबल और ज़्यादा कुछ मिल भी एंजॉय जाएगा। कर भाई, रिटायर हो जाओ। तो मेरे हिसाब से भाई अभी यहाँ से तो भाई ये लोग पूरी तरह से ट्राई कर रहे हैं आईपीएल का ही और कुछ नहीं, बट मेरे हिसाब से सेमीफाइनल में तो भाई ऑस्ट्रेलिया पहुंच ही रही है, क्योंकि अफगानिस्तान को के साथ भी इनका मैच होगा ही, तो इंग्लैंड के सामने ये जीत चुके हैं, अफगानिस्तान के सामने ये लोग जीत जाएंगे, हो गया काम भाई। आई होप But क्या अफगानिस्तान पता, जीते। क्या पता I hope अफगानिस्तान के अफगानिस्तान सामने, जीते। अफगानिस्तान के सामने कुछ भी हो सकता है, बट फिर बाद में वही पाकिस्तान की बकचोदी भाई, कहीं पिच खराब दुबई दे में दिया मैच हो तो जाता वही तो होगा मजा आ ना। जाता, पाटा दे अफगानिस्तान देंगे। वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। दुबई में हो जाता तो मजा आता था भाई, दुबई में मैच होता तो मजा आता था, बट अगर भाई कुछ कहीं से अफगानिस्तान वाले भाई पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ कुछ कर सकते हैं सांठगांठ, तो भाई बोल दो ऑस्ट्रेलिया के सामने भाई जरा एक टर्निंग विकेट बना दे भाई खत्म हो जाएगा भाई 80 ऑल आउट हो जाएगा भाई ऑस्ट्रेलिया भाई। चलिए देन इस गुड नोट पे एपिसोड खत्म करते हैं, एंड बहुत एक्साइटेड हम कल के मैच के लिए, एंड जस्ट आफ्टर द मैच हम मिलेंगे। कल के मैच के लिए तो हम लोग भाई एक्साइटेड ही है। तो देवी और सज्जनों, ये था आज का एपिसोड। मतलब आज हमने बात करी एक बैटल की लगभग 150 साल पुरानी, और यहाँ पे मतलब ओवरऑल काफ़ी सवाल उठते हैं इंग्लैंड के डेथ बॉलिंग के ऊपर कि भाई क्या हो रहा है, या फिर ओवरऑल बॉलिंग के ऊपर, डेथ बॉलिंग तो छोड़ दो, ठीक है, इंग्लैंड की बॉलिंग के ऊपर पूरा सवाल उठता है। तो और सवाल उठने भी चाहिए, स्क्रूटनी होनी भी चाहिए, क्रिटिसिज्म होना भी चाहिए कि हर जगह बैस बॉल का ढंढोरा मत पीटो, थोड़ा सा काम भी कर लो बॉलिंग के ऊपर, सिलेक्शन सही कर लो, थोड़ा इंटरनल लोग अपने जो अपने तुमने डोमेस्टिक सर्किट बना रखा है, ये पूरा उनके यहाँ पे क्या बोलते हैं यार उनके रणजी को, काउंटी क्रिकेट का पूरा बना रखा है, ठीक है द 100 तुम्हारा है अच्छा खासा, तो वहाँ से तुम निकालो कुछ अपने अपने इंग्लिश क्रिकेटर्स निकालो, हाँ, ये आयरिश, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स को बनाना थोड़ा बंद करो, अपने क्रिकेटर्स को बनाओ थोड़ा, ठीक है। या हमारी तरह तो जो ब्रेन ड्रेन होता है तो वैसा ना होना चाहिए कि भाई पढ़ेगा लिखेगा इंडिया तो फिर फूलेगा फलेगा यूएसए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा अपना करो कि भाई अपने क्रिकेटर्स बनाओ और आगे बढ़ो। एंड बात रही स्टीव स्मिथ की, तो भाई सैल्यूट टू यू, पूरी तरह से हैट्स ऑफ। होपफुली हम तुम्हें मिलेंगे और हम तुम्हें मारेंगे, ज़रूर मारेंगे, और जिस दिन मारेंगे वो बल्ला भी हमारा होगा, वो गेंद भी हमारी होगी, और मारने वाले भी हम ही होंगे। तो रोहित शर्मा वेट कर रहे हैं तुम्हारे साथ खत्म करने के लिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ ब्रू पॉड। कल है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।